गांव बागपुर में एक बहुत पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के बच्चे उस हवेली के पास से भी नहीं गुजरते थे और बुजुर्ग तो उसका नाम सुनते ही राम नाम झपने लगते थे। एक दिन पप्पू, चिक्कू और बबलू गांव की दुकान पर चाय पी रहे थे। तभी पप्पू बोला, डिम्पल की शादी हो रही है यार, कुछ करना पड़ेगा। चिक्कू बोला, तो क्या तू दुल्हा बन जाएगा? पप्पू बोला, अगर मैं उस भूतिया हवेली में रात बिता लूं तो डिम्पल मेरी बहादुरी देखकर इम्प्रेस हो जाएगी। बबलू हंसते हुए बोला, तो शादी के पहले मरणोत्सव मना लेंगे। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि उस रात हवेली जाएंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और पूरे गांव को दिखाएंगे कि वहां कुछ नहीं है। रात को 12 बजे तीनों टॉर्च, चिप्स, कैमरा और पंडित जी से लिया हुआ भूत भगाने वाला कवच मंत्र लेकर हवेली पहुंचे। हवेली का दरवाजा धीरे से चिड़र करता हुआ खुला और अंदर घुसते ही अपने आप बंद हो गया। चिक्कू बोला, अबे ये तो फिल्मी स्टार्ट है। बबलू बोला, या तो कोई भूत दरवाजा बंद कर गया या फिर हवा भी डर गई। पप्पू बोला, चलो वीडियो चालू करते हैं। तभी दीवार पर दिखा, खून से लिखा था, मुझे मेरा दूल्हा चाहिए। तीनों का मुंह सूख गया, लेकिन बबलू फिर भी बोला, अगर ये भूतनी है तो मैं शादी के लिए तैयार हूं। तभी पीछे से एक ठंडी हवा चली और एक धीमी आवाज आई, हाँ, और आज तुम तीनों में से कोई एक मेरा दूल्हा बनेगा। पप्पू डर के मारे कैमरा गिरा देता है, चिक्कू सेल्फी मोड में आ जाता है और बबलू बोलता है, शादी की मिठाई कौन देगा? तभी सामने आती है एक डरावनी दुल्हन, लाल जोड़ा, उल्टे पैर, चमकती आंखें और हाथ में सेल्फी स्टिक। पप्पू बोला, मैम, आपसे शादी करके हम भूतिया दामाद बनेंगे क्या? भूतनी हंसती है और कहती है, जब से मेरी शादी टूटी है मैं इस हवेली में अपने दूल्हे का इंतजार कर रही हूँ और आज तुम आए हो। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद। भूतनी बोली, अब बारात तो यहीं निकलेगी और विदाई होगी कब्रिस्तान से। बबलू बोला, अगर शादी करनी है तो पहले हल्दी, फिर संगीत, फिर 7 फेरे। चिक्कू बीच में कूद पड़ा, और मेहंदी में डीजे लाना मत भूलना। भूतनी कुछ सेकंड को कंफ्यूज हो जाती है, फिर बोली, ठीक है शादी होगी, पर दूल्हा कौन? तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बबलू बोलता है, मैं तो पहले से ही रिजर्व हूं एक नागिन के लिए। पप्पू डरते हुए कहता है, मुझे गैस की प्रॉब्लम है, शादी नहीं कर सकता। चिक्कू बोला, मैं सिर्फ लिव इन में विश्वास रखता हूं। भूतनी गुस्से में चीखती है, अबे बदतमीजो, किसी को तो शादी करनी पड़ेगी। तभी गांव के मास्टर जी और पंडित जी भी हवेली के बाहर आ जाते हैं और गांव वाले भी भीड़ बना लेते हैं। मास्टर जी चिल्लाते हैं, ये सब साइकोलॉजिकल इल्यूजन है, कोई भूत वूत नहीं होता। और तभी मास्टर जी के चश्मे पर भूतनी की छाया गिरती है और वो घुटनों के बल बैठ जाते हैं। पंडित जी बोलते हैं, कुंडली मिला लो, शायद मंगल दोष है। तभी पप्पू को एक आइडिया आता है, वो बोलता है, अगर शादी करनी है तो पहले मेकअप करवाना पड़ेगा, दुल्हन तैयार होनी चाहिए ना। भूतनी थोड़ा पिघलती है और कहती है, हाँ ठीक है, चलो ब्यूटी पार्लर चलो। जैसे ही भूतनी हवेली से बाहर निकलती है, वो हवा में धुआं बनकर गायब हो जाती है। पता चलता है कि वो आत्मा सिर्फ हवेली की सीमाओं के अंदर ही बंधी थी। बाहर आते ही उसका असर खत्म हो गया। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। मास्टर जी अपनी वैज्ञानिक किताबें फाड़ देते हैं और पंडित जी बोलते हैं, मुहूर्त कैंसिल। डिम्पल ये सब देखकर इम्प्रेस हो जाती है और पप्पू से शादी के लिए मान जाती है। शादी होती है पूरे गांव के सामने, लेकिन चिक्कू और बबलू फिर भी डरते हैं, कहीं सुहागरात में वो भूतनी फिर से ना आ जाए। और तभी लाइट जाती है और कोई धीमी सी आवाज आती है, दूसरी दुल्हन अभी बाकी है। कहानी खत्म। लेकिन क्या भूत की शादी कभी सच में हुई? क्या वो लौटे?